संस्कृत भारती महाकौशलम की 2 दिवसीय प्रांतीय समीक्षा योजना गोष्ठी भव्यता से संपन्न। अखिल भारतीय संस्कृत भारती के महाकौशल प्रांत द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रांतीय समीक्षा योजना गोष्ठी का समापन समारोह श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर छोटा अखाड़ा आश्रम में किया गया। उद्घाटन के लिए दीप प्रज्वलन एवं मंगलाचरण के साथ संस्कृत भारती के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मंच प्रशस्त किया। मुख्य अतिथि के रूप में मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी एवं पूज्य महंत श्री गंगा सरन जी महाराज ने कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद प्रदान किया। आज हमारे मैहर के ओजस्वी और विकासशील, हम इनको नेता नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे कुछ घरेलू संबंध हैं, हम इनको सेवक कह सकते हैं, जो हमारे बीच में विधायक जी बैठे हुए और हमारे भाई साहब जयपुर से आए हुए हैं और मनोज पांडे जी और आप सब लोगों का बड़ा सहयोग संगठन के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ मैहर में मैहर वासियों के लिए समय दिए। और वैसे तो आप लोग सतत संगठन के काम में, समाज की सेवा में हमेशा अग्रसेल रहते हैं और उन्होंने अवसर दिया कुछ कहने का। पूरे अखाड़े के आदरणीय पांडे जी, पूरे प्रांत से आए हुए सभी प्रबुद्धजन, मैं सभी को हाथ पड़ा। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि हम लोग सनातन की तरफ जा रहे हैं। अभी बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि हमारी संस्कृति तो होती गई, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर यादव जी हमेशा सनातन की तरफ जा रहे हैं। आकांक्षाओं की इच्छा है कि हिंदी संस्कृति को खत्म किया जाए और जब संस्कृत हिंदू धर्म की अगर संस्कृत खत्म हुई तो हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगी। तो मैं तो इसका बहुत आभारी हूँ कि हमारे मैहर में 3 ऐसे स्थान हैं, छोटा अखाड़ा, बड़ा अखाड़ा और लंबा सती। अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख उल्लास जी ने भी कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। पुनरावलोकनम किम चिंतितम आसीत् कथम अस्माभिः कृतं कियत् कृतं कुत्रचित् कर्तुं न शक्तवन्तः तस्य कार्याणि कानि तस्मिन् विषये किञ्चित् चिन्तनं कृत्वा अग्रिमवर्षे अस्माभिः किं किं करणीयम्। गोष्ठी में महाकौशल क्षेत्र के सभी जिलों से आए प्रतिनिधियों ने पिछले सालों में किए गए कार्यों की समृद्ध समीक्षा की और आगामी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की। आयोजन के संयोजक अभिषेक पांडे एवं प्रदीप पाठक ने संयोजन की बारीकियों का सौहार्दपूर्वक निर्वहन करते हुए प्रतिभागियों को मार्गदर्शन दिया। ये संस्कृत भारती एक संगठन है जो संस्कृत के विषय में समाज में जो धारणाएं बनी हुई है उनको ठीक करके सभी लोग संस्कृत के बारे में जानें, संस्कृत को पढ़ें और संस्कृत में जो ज्ञान है उस ज्ञान के प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें, क्योंकि जो संस्कृत का ज्ञान है वही हमारा अपना वास्तविक है। उसी के द्वारा हम अपने विषयों के बारे में जान सकेंगे, अपने आविष्कार कर सकेंगे। तो इस प्रकार की संस्कृत भारती के संगठन के लिए जो काम करने वाले हैं, संस्कृत विषय को पढ़ाने वाले हैं, उनकी ये 1 दिन की गोष्ठी रखी गई है। मैहर को ऐसी कौन सी दिशा दी जा रही है कि मैहर में ही चुना गया इस बैठक को लेकर? मैहर तो माँ शारदा का स्थान है और शारदा तो विद्या की देवी है, इसलिए उसकी कृपा से ही ये काम आगे बढ़ सकता है, इसलिए इस स्थान को चुना। और यहाँ जो महाकौशल क्षेत्र के जो लोग हैं, जो संस्कृत में अच्छे विद्वान हैं और अनेकों स्थानों पर जाकर के संस्कृत को नई दिशाएं दी है, तो यहाँ के लोग बैठ कर के यदि ठीक से दिशा देंगे तो शेष जो देश के लोग हैं वो भी इनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे और सारे देश में ये काम आगे बढ़ेगा। संस्कृत जितने भी विद्यालय हैं उनकी स्थिति दयनीय है। अभी खजरीताल तरफ भी एक विद्यालय है, वहाँ अध्यापक ही नहीं मिल रहे हैं। मैहर में भी विद्यालय जो संचालित हैं
वो बड़े पिछड़े रूप तरीके से हैं। क्या उनके उत्थान के लिए भी कोई कार्य किए जा रहे हैं? दयनीय होने का कारण संस्कृत नहीं है, उसका कारण है कि समाज में जागरूकता नहीं है कि संस्कृत का क्या महत्व है। इसलिए वहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी कम जाते हैं और शिक्षक भी, चूँकि वो दूर में किसी गांव में होता है तो इंटीरियर में जाने में शिक्षक का मन नहीं होता, कौन कष्ट उठाए, इसलिए वो भी कोशिश करता है कहीं नगर में ही रह जाऊँ। तो ये तो व्यवस्थागत समस्याओं कारण से ये स्थिति है। संस्कृत तो अपने आप में इतनी पावरफुल है कि जो कोई पढ़ेगा वो जंगल में बैठ करके भी अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए इसमें समाज की व्यवस्था और सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। क्या कोई नया विद्यालय खोलने का प्रावधान है मैहर में? जैसे कि छोटा अखाड़ा भी है, यहाँ भी महंत जो है यहाँ के चाहते हैं कि कोई संस्कृत विद्यालय यहाँ खुले और बच्चे यहाँ अध्ययनरत हों, कुछ ऐसा कुछ प्लानिंग? हाँ, विद्यालय खोलना ये तो सरकार के लिए है। तो हम जब भी सरकार के प्रतिनिधियों से मिलते हैं तो ये मांग रखते हैं कि संस्कृत के स्कूल खोले जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएं और छात्र संख्या बढ़े, इसके लिए प्रयत्न, ऐसे हम सरकार के लोगों को सुझाव देते रहते हैं। प्राइवेट रूप से कई लोग चलाते हैं, साधु महात्मा अपने गुरुकुल चलाते हैं और भी प्राइवेट संस्था बना करके भी लोग चलाते हैं। हम केवल उनका सहयोग करते हैं संस्कृत पढ़ने पढ़ाने में। कहीं उनके शिक्षक को प्रशिक्षण देना है, उनके छात्रों को प्रशिक्षण देना है, इसके लिए संस्कृत भारती काम करती है। संस्कृत भारती खुद ही स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय नहीं चलाती। क्या कोई नियुक्तियाँ वगैरह भी हैं? हाँ, नियुक्तियों के लिए भी समय समय पर सरकार से मांग करते हैं कि कोई संस्कृत का पद रिक्त नहीं रहे, इसके लिए आप वैकेंसी बराबर निकालते रहे। हालांकि सरकारों की भी उपेक्षा का ही शिकार संस्कृत रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती, लेकिन हमारा प्रयत्न रहता है, हम हर सरकारों से प्रयत्न करते हैं कि कोई पद रिक्त न रहे, संस्कृत के सारे पद भरे जाएं, तभी संस्कृत की सेवा संभव हो सकेगी। विशेष प्रशिक्षण सत्र में संस्कृत भारती की वैश्विक पहल पर चर्चा हुई, जिसके तहत अब तक 29 देशों में 1.5 लाख से अधिक व्यक्ति संस्कृत भाषा से अवगत करवाए जा चुके हैं। प्रांत संगठन मंत्री डॉक्टर मनोज पांडे, मंत्री डॉक्टर कीर्ति कुमार त्रिपाठी और प्रचार प्रमुख डॉक्टर विजय तिवारी सहित अनेक गणमान्य अतिथियों ने आधुनिक संदर्भों में संस्कृत के महत्व पर अपने विचार साझा किए। समापन अवसर पर सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं ने संगठन के आदर्शों तथा संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के प्रति पूर्ण समर्पण का संकल्प लिया। स्थानीय कार्यकर्ताओं के सहयोग एवं सक्रिय भागीदारी से गोष्ठी की व्यवस्थाएं निर्बाध रूप से संचालित रहीं।